काम करता हूँ। हम लड़ रहे हैं धरातल पर और जो विरोधी दल है वो लड़ रहा है आसमान में। हमको हमारा सब जगह कार्यक्रम लगा पूरे बिहार में, हम सब जगह जा रहे हैं और जा करके सबसे पहले बिहार का जो हमारा मिशन है वो बेरोजगारी। किस तरीके से आए दिन युवा साथी, युवा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, आज देख लीजिए गर्दनी बाग में कुछ सैनिक लोग बैठे हुए हैं हड़ताल में, जो समस्या लेकर के सरकार से उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। या जो पता नहीं सरकार क्या हो गया है, डबल इंजन की सरकार कोमा में जा चुका है कि बिहार का क्राइम ग्राफ अगर निकाल के देख लिया जाए तो किस तरीके से क्राइम हो रहा है। अभी हाल ही के दिनों में आप देख लीजिए कि अस्पताल में घुस करके गोली चला दिया, डॉक्टर का हत्या हो गया, 2 बच्चे का लाश मिलता है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गाड़ी को दौड़ाता है, सब पब्लिक शीशा तोड़ दिया उसका। तो बिहार का ग्राफ दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। युवा भटक गया है, युवा नौजवान भटक रहा है, क्योंकि क्राइम इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि रोजगार नहीं। वही जब हम गठबंधन में हुआ करते थे पूर्व में, जब हम मंत्री बने तो हमको प्रभारी बनाया गया अरवल जिला का। तो अरवल जिला में जब हम प्रभारी के रूप में वहां हमको नियुक्त किया गया तो हमने सबसे पहले समस्या वहां देखा बेरोजगारी का। तो हमने मुख्यमंत्री से मांग किया, कैबिनेट में भी हमने मांग किया कि रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हमको यहाँ मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं। तो युवाओं के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पहल किया और गांधी मैदान से लेके अरवल में एक दिन हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, अभियान को छेड़ा और सभी लोगों को रोजगार हम लोगों ने कई हद तक देने का काम किया। तो मूल है हम लोगों का युवाओं का जो पलायन को किस तरीके से रोकना। इंडस्ट्री की हम लोगों ने बात किया, अभी उद्योग किस तरीके से बिहार में बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा पलायन रुके। पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए, उनकी कहीं सभा चल रही थी, उस सभा में बोले कि सामने जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा है, उसको पुनः स्टार्ट करवा के उसी चीनी मिल से, उसी के चीनी से हम डाल के चाय पिएंगे। वो आज तक चाय पीते रह गए, चीनी मिल चालू होते रह गया। हम गए अपने गांव, एक उदाहरण छोटा सा हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। हम अपने गांव गए, पहले हम गांव बचपन में जाया करते थे, पिताजी हम लोग को लेके जाया करते थे ताकि गांव के लोगों को हम समझ सकें। शहरी नौजवान है वो गांव से विमुख है, वो गांव के बारे में नहीं जानता, क्योंकि गांव के लोगों में मिठास है, एक अलग मिठास होता है। एक अलग हो सकता है कि आपको कटु बोल सकते हैं लेकिन दिल के साफ होते हैं, जिस तरीके से मैं दिल का साफ होना चाहिए। जो हमारे दिल में वो जुबान पे आना है और किसी से डरना नहीं चाहिए अपनी बात को रखने के। तो हम जब वहाँ गांव गए अभी के दिनों में, अभी तो लंबा समय हो गया, तो हम वहाँ गए तो हम अपने एक मित्र को हमने खोजा, पूरा गांव में उसका चक्कर लगवाए, खोजे कहाँ है, पटना में खोजवाए, नहीं मिला। तो फिर उनके बूढ़े माता पिता जो थे उन्होंने आए हमारे पास, अब बोले कि वो है नहीं, वो चले गए हैं नौकरी करने के लिए, विदेश चले गए हैं। फिर हमको ताजुब हुआ कि जब हमारा मित्र नहीं है तो ये पलायन है, ये पलायन है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी के बारे में सब लोगों ने बात किया। वही जब पूर्व में इस शुरुआत जब हमने राजनीति का किया था तो हम को चुना गया, हम महुआ जो वैशाली जो हमारा क्षेत्र है वहाँ से कम उम्र में हम विधायक चुने गए और कम उम्र में हमको स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। ज़्यादा दिन तक सरकार चला नहीं, गठबंधन टूटा, पलटी मार गए। वहां से पलटी मारने के बाद
हमको कम ही मौका मिला, लेकिन उस कम मौके में भी हमने संघर्ष किया। संघर्ष ये किया कि कैबिनेट की बैठक हो रही थी, हमने महुआ के लोगों को वादा किया था कि हम चुनाव जब लड़ रहे थे उससे पहले पूर्व में हमने वादा किया कि महुआ के लोगों को हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। वहाँ के सड़क की जो दुर्गति थी, आज़ादी के बाद से वहाँ सड़क नाम का कोई चीज नहीं था, कोई नींव नहीं थी वहाँ पे सड़क नाम की। हमने सड़क खड़ा होकर के अब गिट्टी और ये सब गिरवा के सब सामने बनवाने का हमने काम किया। कोई विधायक ऐसा करता नहीं है, कोई विधायक अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं खोलवाता है, लेकिन हमने अपना पूरा ताकत लगा दिया। हम तो तेजस्वी जब साथ में थे तो उनको भी हमने बोल दिया कि हम संगठन भी छोड़ देंगे, हम पार्टी से रिजाइन भी कर देंगे अगर हम, क्योंकि हमने वादा कर दिया था और हमको निभाना था। और हमने महुआ में वादा जो किया हमने निभाने का काम किया। मुख्यमंत्री जो थे वो कहीं और मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट कर रहे थे, उस कैबिनेट में आखिरी चर्चा होने वाला था, उस शिफ्ट करने वाले थे। हम खड़े हो गए पूरे मंत्री लोग के सभा में, हम खड़े होकर वहाँ विरोध किए मुख्यमंत्री का। हम बोले कि आप जो कुछ भी हैं, हमने वहाँ के लोगों को हमको चुना है, लाखों करोड़ों जनता का विश्वास है मेरे ऊपर कि हमने जो वादा किया उसको निभाने का काम किया। तो हमने मुख्यमंत्री को बोला कि अगर इस तरीके से रहेगा तो आपके कैबिनेट में हम नहीं देंगे, गठबंधन तोड़ देंगे। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री को मजबूरन मेरा बात को मानते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज वहाँ पे देने का काम किया। तो हमने, आप जनता के बीच में जाइए, हम नहीं चाहते हैं कि जितना भी नेता लोग हैं लंबा चौड़ा अपना लिस्ट बनाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलना। अरे आप 4 बात बोलिए, वो है 4 बात आप जनता को करके दिखाने का काम किया। तो हमने जो 4 बात बोला, हमने जनता को करके, एक विधायक होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते जो हमारा जिम्मेवारी था वो हमने अभी करने का काम किया। और आप लोग थोड़ा देर वहीं बैठिएगा, सभी प्रेस के जितने लोग हैं अभी उधर ही बैठ जाइए, उधर ही बैठाइए ना, संदीप जी वहां बैठाइए ना, वहां पे आप इंटरप्ट कर रहे हैं ना भाषण में। सब RSS का चाल होता है कभी कभी हमको डिस्टर्ब करने का। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गठबंधन जो बना है, इस गठबंधन का टीम तेज प्रताप से सभी दल जो यहाँ हमसे जुड़ा, और सत्यपाल जी और इससे पहले शेर सिंह राणा जी सब लोग मिले हमसे, बोले कि एक होकर के हम लोग एक गठबंधन होकर के, और उस गठबंधन का रूपरेखा भाई नाम क्या होगा। तो फिर हमारे दिमाग में आ गया इसका नाम बिहार गठबंधन रखना चाहिए, क्योंकि बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार की मिट्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिहारी एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश दुनिया में, आप चंपारण में देखिए, जब महात्मा गांधी जी गए, कई क्रांतिकारी गए वहाँ चंपारण से, वो बहुत ज़्यादा गांधी जी फेमस हो गए। जयप्रकाश जी, जेपी मूवमेंट, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था। हम चाहते हैं जितने युवा पीढ़ी है, जितने नौजवान हैं, उनसे प्रेरणा लेने का काम करें और उनके बारे में जाने, संघर्षों के बारे में जाने, जीवनियाँ पढ़ें। हमारे पास भी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो कि हम देखने का काम करते हैं। अधिकतर ज़्यादा हमारे पास धार्मिक किताबें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें महापुरुषों का लेख लिखा रहता है, वो पढ़ना चाहिए, ताकि उनके विचारों से हमारा विचार, समाजवादी विचार। आजकल क्या हो गया नेता लोग में, सभी लोग में, पहले का दशक आप देख लीजिए, जब गांधी जी हुआ करते थे, गांधी जी पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव की पगडंडियों को पकड़ के चल रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे जा रहे हैं। आजकल क्या है, ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें कॉल करना पड़ता है, पैसा भेजना पड़ता है, बस भेजना पड़ता है, तब लोग आते हैं। उसमें भी कई लोग नहीं आते हैं, बहाना बनाते हैं। ये सब स्थिति है। तो रूपरेखा धरातल से ही बदलेगा। इसलिए एक मौका आप लोग हमको थर्ड फ्रंट को देने का काम कीजिए। आगे अगर बिहार में सही में हम 4 बात करेंगे, हम लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं निकालना चाहते हैं कि हाँ लंबा चौड़ा हमारा लिस्ट है, और उसमें से फिर आप, सत्ता ऐसा चीज होता है, कुर्सी ऐसा चीज होता है ना, इसके लिए लोग मन मिट जाता है, पता नहीं इस कुर्सी में क्या ऐसा चीज है। कि हम जिम्मेवारी जब लिए,
जब मंत्री हम बने तो हम पहले लाल बत्ती गाड़ी चलता था। तो स्टार्टिंग में हम मंत्री जब बने तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा भाई कि हम मंत्री बन गए हैं। हमको अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा जिम्मेवारी मिला है। फिर जब हम कुर्सी पे गए, मंत्री का एक जो ओहदा होता है, एक कुर्सी होता है, उस कुर्सी पे हम देखे तो बहुत गौर से सोचे कि कांटा का ताज है मेरे लिए। हम बोले कि इसका पावर का, इस कुर्सी का हमको सम्मान करना होगा। चाहे हमारा परिवार का भी कोई क्यों ना दरवाजा पे आ जाए या हमारे ऑफिस में आ जाए, तो उस तरीके से ट्रीट नहीं करना होगा, एक समान भाव से हमको ट्रीट करना होगा। ये जिम्मेवारी, पहला ज्ञान हमको इस कुर्सी से हमको सबक मिला। तो हमारा परिवार का भी कुछ लोग आया, कुछ लोग विभाग में था, डॉक्टर लाइन में था, तो उन लोग भी अगर गलत किया हमारे साथ तो उसको हमने दंड करने का काम किया। तो एक समान भावना, अगर हम एक समान भावना पब्लिक को अगर हम अपना परिवार मानते हैं, तो उसी तरीके से अपने लोगों को भी अपना परिवार की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबको एक देखना चाहिए सर, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको परिवार के लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला कि एक तरफ अगर तुमको परिवार के लोग को चुनना होगा, एक तरफ तुमको बिहार की जनता को चुनना होगा, तो सबसे पहले किसको चुनेंगे? हम बोले सबसे पहले हम बिहार की जनता को चुनने का काम करेंगे और बिहार की मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ, उसी मिट्टी में हम लोग मिलने का काम करेंगे। तो ये हमारा सामाजिक न्याय का सोच है। सामाजिक न्याय का ये मतलब नहीं है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ रहे हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं और डीजल और पेट्रोल से पॉल्यूशन फैला रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है साइकिल चलाइए, हम तो मंदिर नहीं, तो हम तो साइकिल से ऑफिस गए। ये सामाजिक न्याय। कि सामाजिक न्याय का मतलब एक गांव की पगडंडियों को पकड़ के चलिए। अब हम निकले एक जगह कार्यक्रम में, हमको जाना था, कार्यक्रम ये थे मदन जी जमनिया में, पूरा गांव का गांव डूब गया, गांव का गांव बह गया, खत्म हो गया। बिहार के नक्शा से वो गांव बह गया पूरे तरह से खत्म। तो रास्ते में सब महिलाएं लोग खेत में उतरी थी, धान रोपनी कर रही थी। हम भी उतर के धान रोपनी करने लगे। तो महिलाओं को पता नहीं कि धान रोपते हुए गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। उनको नहीं पता था। हमने उनको बताया कि धान रोपते हुए गीत गाइए। हम, आपने देखा होगा वीडियो, हमारा फोटो वायरल हुआ, सब जगह चला था। अब बहुत सारा नेता लोग को बोलिएगा कि गाड़ी रोक के एसी में से तुम उतर के और तुम धान रोको, कीचड़ में जा, तो बोले अरे बीमारी हो जाएगा, कीचड़ में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये वो नेता है, गाड़ी में बैठे बैठे वो हाथों में लाता है, सैनिटाइजर से इसे तो मलता है। हाँ, तो तुम यानी सैनिटाइजर से अगर हाथ मल रहे हो तो इसका मतलब तुम घृणा करते हो पब्लिक से, तभी ना तुमको लग रहा है कि बीमारी कहीं ना हो जाए। अरे जनता से जाओ तो गले मिल लो, हम तो गला मिल लेते हैं। तो भेदभाव वहीं से जनता देखता है कि हमारा नेता कैसा है, हमारे बीच का है कि कैसा है। तो ये सब चीज़ें आजकल की जो जनता है पूरा जागरूक हो चुकी है और सब देख रही है कि किस तरीके से किसके साथ क्या हो रहा है। पिछले दफा क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम गौर नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है बहुत सारा लोग को, हमारे विरोधियों को लगा होगा कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, तो इसीलिए इसको पहले ही इसको खत्म करने का काम करो। लेकिन जब जनता का जन समर्थन हमारे साथ है, आज मोबाइल में लोग फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, मोबाइल कहीं गिर जाएगा, लेकिन दिल में जो फोटो खिंचाएगा वो आजीवन मरते दम तक आदमी पास हो रहता है। तो इसलिए सभी लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, इतने दूर से आए हैं बेचारे सत्यपाल जी, और गठबंधन हो रहा है, आज कवि भी है और भोजपुरिया जनमोर्चा से भी है, वाजिब अधिकार पार्टी से भी है। सभी लोग यहाँ पे आए तो जरूर इन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, तभी जाकर के हमसे गठबंधन कर रहे हैं कि सही में अगर बिहार में सामाजिक न्याय को कायम करना है तो हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट गांव को हम लोग को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि अभी आज का हमारा कार्यक्रम था कि हम यहाँ पे आप आए थे, आज का हमारा कार्यक्रम था बाढ़ में जाने का। हमको बाढ़ में हमको जाना था, तो फिर